हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं जो स्टूडेंट हैं साइंस स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट का मतलब कि साइंस डोमेन सब्जेक्ट है, उनके लिए 2025 सीयूटी एग्जाम के लिए कर रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले 8 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फिजिक्स से। अभी हम चैप्टर नंबर 9 पे, इसके बाद केमिस्ट्री करेंगे दोस्तों, इसके बाद फिर उसके बाद करेंगे हम बायो। अभी चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, आप बुक से तो क्वेश्चन लगा ही रहे हो, उसके अलावा आपके लिए ये भी बेस्ट रहेगा, आप यूट्यूब से फटाफट जल्दी से लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इन इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट ऑफ न्यू बराबर 1 पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.54 एट द पोलराइजिंग एंगल, देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इसमें इसमें यूज होता है ब्रिस्टल्स लॉ। क्या होता है? ब्रिस्टल्स लॉ। और ये कहता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.54 है पोलराइजिंग एंगल का, ये बराबर होता है 10 ऑफ आई पी, मतलब ही पोलराइजिंग एंगल। अब 10 की वैल्यू, आई पी की वैल्यू निकालोगे ना, एंगल निकालोगे, पोलराइजिंग एंगल यहाँ से आ जाएगा, आई पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 10 इनवर्स 154, ये होता है लगभग 57 डिग्री के बराबर। और ध्यान रखेंगे, और ये लो कहता है पोलराइजिंग एंगल आई पी प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका सम होना चाहिए 90 डिग्री। और इसकी वैल्यू, आई पी की वैल्यू कितनी है? 57 है। 57 प्लस आर बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से आर की वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से, ये आएगा 33 डिग्री। 90 माइनस 57 करेंगे, क्या आएगा? 33 डिग्री। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन ग्लास अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू, तो इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्या आएगा दोस्तों? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज इज। ठीक है, वेवलेंथ बतानी है आपको। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू गिवन है दोस्तों, लैम्डा की वैल्यू आपको मैं यहाँ कर देता हूँ। लैम्डा होता है सी बटे में वी के बराबर है। वी फ्रिक्वेंसी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ करोगे और बटे में करोगे, ये गिवन है 100 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी कितनी है? 100 है। तो 2 पावर माइनस हो जाएंगी, तो 3 × 10⁻, क्या आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए पीस ऑफ रेड ग्लास इज हीटेड टिल इट्स ग्लोस इन डार्क, द कलर ऑफ द ग्लोइंग ग्लास वुड बी। तो ध्यान रखेंगे, द कलर ऑफ द ग्लोइंग रेड ग्लास इन डार्क विल बी ग्रीन, एज रेड एंड ग्रीन आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या होगा दोस्तों? ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 5, टू वेव हैव इंटेंसिटी रेशियो 25:4, व्हाट इज द रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी? मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, तो ये रिलेशन होता है I1, आपने 12th में पढ़ा होगा, I2 बराबर है ए स्केयर बटे में बी स्केयर। यहाँ ए बाई बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। I1 I2 की वैल्यू क्या है दोस्तों? इसकी वैल्यू 25, ठीक है, और एक है 4। इसका रूट कर दोगे, A1/A2 का रेशियो, बी A1 बाई या A/B का रेशियो आएगा हमारे पास 5:2। ठीक है, अब आई मैक्सिमम 12th में ये यूज होता है, बटे में आई मिनिमम। ये किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का स्केयर बटे में ए माइनस बी का स्केयर। ए प्लस बी का स्केयर मतलब कि 5 और 2 7 का स्केयर 49 होगा, और ए माइनस बी 5 - 2 3 का स्केयर 9 होगा। यह आएगा 49:9। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी इज वैलिड फॉर ए।
ठीक है, इज वैलिड फॉर ए, इसका राइट आंसर होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या आएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए वेव द पाथ डिफरेंस कोरस्पॉन्डिंग टू ए फेज डिफरेंस ऑफ फाई इज। तो ये होता है, ध्यान रखेंगे, लैम्डा बटे में 2 पाई इंटू में फाई, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 24। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है टेलीस्कोप की इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 24। व्हेन द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब 1 मीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस विल बी। मैग्निफिकेशन पावर होता है दोस्तों F0 बटे में FE। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये बराबर है 24 के, और F0 की वैल्यू क्या आएगी? F0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24 इंटू FE। ठीक है, और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब कितनी है? 1 है, मतलब कि F0 प्लस FE, इसकी वैल्यू गिवन है 1, इसकी वैल्यू है 1। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे F0 की, ये है 24 FE प्लस ये FE बराबर है किसके? 1 के, और 1 को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ये हुआ 100 सेंटीमीटर। 25 FE बराबर है 100 सेंटीमीटर, तो FE की वैल्यू क्या आएगी? 25 चौका 100, ये आएगी 4 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस विल बी, क्या आएगी? 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 2 slits 4 मिलीमीटर अपार्ट आर illuminated by a light wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम, what will be the fringe width on a screen placed 2 मीटर from the slit, 2 मीटर from the slit। फ्रिंज विड्थ दोस्तों किसके बराबर होता है? ये बीटा के बराबर, आपने पढ़ा करा होगा 12th में, लैम्डा कैपिटल डी बटे में स्मॉल डी, और लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसलिए कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है? डी की 2 है बटे में, इसकी वैल्यू कितनी है? स्मॉल डी की वैल्यू है दोस्तों 4 मिलीमीटर। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जब सारे को सोल्व करोगे ना, ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो, फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁻1, तो 3/10, तो ये आएगा 0.3 मिलीमीटर ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ए प्रिज्म हैज रिफ्लेक्टिंग एंगल 60 डिग्री व्हेन ए रे इंसिडेंट एट 50 डिग्री, इट सफर मिनिमम डेविएशन, द वैल्यू ऑफ SM इज। ठीक है, मिनिमम डेविएशन SM, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है दोस्तों? SM। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताना है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, व्हेन रे इज इंसिडेंट एट 50 डिग्री, ध्यान रखेंगे इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन में क्या होता है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 I2 के बराबर होता है, और ये किसके बराबर है? 50 डिग्री के बराबर है। ठीक है, इसको अलग, इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड। ठीक है,
और ए बराबर है, ए बराबर कितना है, रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना है दोस्तों, ये है 60 डिग्री। अब रिजल्ट आपको पता है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव एंगल प्लस एंगल ऑफ डेविएशन डेल एम, ये किसके बराबर होता है, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 के बराबर होगा, तो इनकी वैल्यू 50 प्लस 50 100 होगी, और इसकी वैल्यू 60 उस साइड माइनस हो जाएगी जाके। तो इसकी एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा, 60 माइनस करेंगे 40 डिग्री आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है द ऑप्टिकल लेंथ of an astronomical telescope with magnifying power 10 for normal vision is 44 centimeter. What is the focal length of the object? What is the focal length of the object? दोस्तों मैग्निफिकेशन पावर किसके बराबर होता है दोस्तों, टेलीस्कोप के केस में m बराबर है एफ नॉट बटे में एफ ई बराबर है 10 के। एफ नॉट की वैल्यू यहाँ से क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 10 एफ ई आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल लेंथ 44 है, ये होता है एफ नोट प्लस एफ ई। तो एफ नोट की वैल्यू 10 एफ ई और इसकी वैल्यू एफ ई, तो 11 एफ ई की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ ई की वैल्यू यहाँ से 44 बटे में 11 करेंगे तो 4 आएगी, डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एफ नोट की वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स एफ ई, सॉरी 10 टाइम्स एफ ई, 10 टाइम्स एफ ई की वैल्यू 4, तो आएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम 30 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द मीडियम इज, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको बतानी है, इसको हटा देता हूँ एक बार। अब देखो दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, म्यू होता है सी बटे बी, और किसके बराबर होता है ये 1 बाय साइन ऑफ एंगल सी, और इसकी वैल्यू है दोस्तों कितनी है 30 डिग्री। तो 1 बाय साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ऊपर चला जाएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आएगा 2। यहाँ से इसकी वैल्यू 2 के बराबर आई, तो v की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको कोई c/2 आ जाएगी, c/2। और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है बटे में 2, तो ये आएगा हमारे पास 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप हुज लेंस हैज ए डायमीटर ऑफ 1.22 मीटर फॉर वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इच। रिजॉल्विंग पावर आपको बतानी है, रिजॉल्विंग पावर ये होती है दोस्तों d बटे में स्मॉल d लैम्डा, स्मॉल d मतलब डायमीटर, इसकी वैल्यू कितनी है 1.22 इंटू में लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। और कैपिटल D की वैल्यू क्या है दोस्तों, इसकी D की, ये तो ऑलरेडी 1.2 है, और इसकी वैल्यू 1.2 है, और लैम्डा वेवलेंथ है, एंगस्ट्रॉम है ये, तो ये करेंगे 5 × 10⁻⁻10 करेंगे दोस्तों, 5000 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगी, तो 10⁻⁷ बचेगी जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इससे कैंसिल आउट, और ये ऊपर जाके माइनस को हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। एक 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कह सकते हैं 10 से नीचे, तो आपको 2 हो जाएगा ये, और इसमें पावर 1 कम कर देंगे 10⁶। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ए डॉक्टर एडवाइस ए पेशेंट टू यूज स्पेक्टेकल्स with a convex lens of focal length 40 centimeter constant with concave lens of focal length 25 centimeter. What is the power of the combination? ठीक है, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको बतानी है।
पावर होता है दोस्तों 1 बाई फोकल लेंथ के बराबर, 1 बाई एफ। अब कौन कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस के केस में पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा 1/f1 प्लस 1/f2, और कॉन्वेक्स के लेंस के केस में फोकल लेंथ लेते हैं पॉजिटिव, और इसके केस में लेते हैं कॉनकेव में नेगेटिव। तो ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 200 आएगा, 40 पंजा 200, 25 अट्ठा 200, तो माइनस के 3/200 आएगा। ठीक है, माइनस के 3/200 आएगा। और पावर किसके बराबर होता है, पावर होता है 1/f के बराबर। और यहाँ से इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100/f आएगा दोस्तों। और 100/f की वैल्यू है -3/200, 3 नीचे रहेगा माइनस का, या 3/200। और यहाँ तो ये तो 1/f की वैल्यू थी, तो f की वैल्यू आएगी 200/3 आएगा, तो 200 तो नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस के 300/200, तो जब आप करोगे वैल्यू पुट करोगे, ये 200 ऊपर और 3 माइनस का ऊपर। ठीक है, 300/200 तो ये आएगा दोस्तों माइनस के 1.5 डी। ठीक है, डी क्या होती है, डायोप्टर यूनिट होती है पावर की। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो इसमें रिलेशन यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू साइन ऑफ, ये एंगल दिया हुआ इसने, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म दोस्तों 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ डेविएशन डेल एम, ये हमें निकालना है, डिवाइड बाई 2, ये है साइन। ठीक है, बटे में होता है साइन एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है a/2। अब देखो साइन a/2 म्यू, म्यू की वैल्यू तो √2 में डायरेक्ट कर देता हूँ, और ये है साइन a/2, a/2 की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, 60 बाई साइन 60/2 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये किसके बराबर होगा, साइन ऑफ 60 प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2, और इससे काटेंगे √2, और √2 1/√2 कितने पे होता है 45 पे, साइन 45 लिखेंगे, साइन से साइन कैंसिल दोस्तों। ठीक है, और ये बचेगा 45 डिग्री किसके बराबर आएगा, सीधा कर देता हूँ, 60 प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 90, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 की, 60 प्लस डेल एम, तो ये माइनस हो जाएगा, डेल एम की वैल्यू क्या आएगी 30। ठीक है, क्या आएगा 30 डिग्री, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस इज 60 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आपको बतानी है। इसको हटा देते हैं पहले, एक सेकेंड। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस की बात है तो ये 1 बाई फोकल लेंथ होता है 1/f, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/f -1 म्यू -1 1/r। ठीक है, म्यू -1 1/r, r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर है -1/r2। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब इसकी वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.6, माइनस है 1/r1 1/r1 इंटू -1/r2। प्लानो कॉन्वेक्स के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी प्लेन सरफेस के लिए क्या होगी दोस्तों, ये होगा 1/r1 की वैल्यू हो जाएगी 1/∞, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, ये -60 हो जाएगा,
माइनस 1/R2। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, तो इसलिए नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 0.6 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों 0 और ये 1/60, तो ये हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल, और एक ये 6 से, इसको लिख सकते हैं 6/10 लिख सकते हैं, 6 से 6 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 1/100 बराबर 1/f, तो f की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 100 आएगी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल इक्विलेटरल प्रिज्म इज √3 द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करिए। जैसे म्यू बराबर है, मैं फॉर्मूला बताता हूँ क्या यूज करना है, साइन ए प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2, और ये किसके बराबर होता है दोस्तों, साइन a/2 के बराबर। किसके बराबर होता है, साइन a/2 के बराबर। यहाँ भी 2 है बटे में, ठीक है, इसके 2 है ये बटे में, और ये a/2 है, ये इसके बराबर होता है। इसकी वैल्यू गिवन है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म कितना गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डेल एम की वैल्यू निकाल दोगे। आंसर बता देता हूँ क्या आएगा इसका, निकालोगे जब आप, ये आएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, ए प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्निफिकेशन ऑफ। प्लेन मिरर के लिए दोस्तों मैग्निफिकेशन क्या होती है ये बतानी है आपको, तो ये होती है, ध्यान रखेंगे, +1। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द फोकल लेंथ ऑफ ए थिन लेंस इज वैक्यूम इज f if the material of length mu बराबर 3/2, फोकल लेंथ इमर्स्ड वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 विल। तो आपको निकालना है फोकल लेंथ, किसके लिए, वाटर के लिए, तो 1/f किसके बराबर होता है दोस्तों, 1/f होता है, ये एयर के लिए दी हुई है इसने, फोकल लेंथ ऑफ द थिन वैक्यूम इफ एफ मटेरियल ऑफ द लेंस म्यू इफ द फोकल लेंथ ऑफ द इमर्स्ड इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये ग्लास का दिया है, बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1 बटे में R1 - R2। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू, यही रिजल्ट होगा वाटर के लिए। ठीक है, तो ये होगा μg माइनस μw। ठीक है, ये एयर था, ये ग्लास वाटर है, -1, अब की बार क्या है मीडियम वाटर, 1/R1 - 1/R2। अब इनको डिवाइड कर दोगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। ठीक है, ये आपस में जो भी कैंसिल आउट होगा, देखो आप डिवाइड कर दो 1/2। ठीक है, तो ये FW डिवाइड बाय FA बराबर होगा, अब इनका एलसीएम ले लोगे आप। ठीक है, अब ये इसके बटे में ये लेके जाओगे तो ऊपर तो आएगा हमारे पास μg बटे में एलसीएम ले लिया μg -1, वैसे ही इसके बटे में आएगा μg बटे में μw -1, और ये होगा दोस्तों 3/2, इनकी वैल्यू पुट कर दो, -1 बटे में 3/2 बटे में 4/2। ठीक है, तो ये सारा किसके बराबर आएगा, -1। इसको सोल्व करोगे ये सारा हमारे पास आएगा 4 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। तो यहाँ से FW की वैल्यू क्या आएगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टाइम FA। ठीक है, तो ये आएगी 4 टाइम F, कह सकते हैं इसको, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20,
टू कोरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I are superimposed. The maximum and minimum possible intensity in the resulting beam are. ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम, ठीक है। एक बार इसको हटा देता हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी I1 I2 I1 I2 ये किसके बराबर होता है दोस्तों? ये लगा लो A/B के बराबर होता है, A/B के बराबर होता है ये। और यहाँ पे गिवन है इंटेंसिटी, एक I1 एक I है, एक 4I है। कितनी है? 4I। तो ये रेशियो 1/4 के बराबर आएगा, ठीक। I से I कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1/4 आ गया, और ये होता है सॉरी इसके स्क्वायर के बराबर, A1/B का स्क्वायर के बराबर। तो A1/B की वैल्यू आएगी यहाँ से 1/2, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू या B की वैल्यू निकाल लो। B की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2A के बराबर। B की वैल्यू पुट कर देता हूँ, आसान हो जाएगा, 2A के बराबर, ठीक है। तो अब I मैक्सिमम बटे में I मिनिमम, ये होता है A+B का होल स्क्वायर बटे में A-B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर बटे में A-B का होल स्क्वायर। अब A+B, ठीक है। तो B की जगह 3A है, ये 2A रखना है, तो ये हो जाएगा 3A का स्क्वायर दोस्तों 9A स्क्वायर। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। A-B, तो A-B, B की वैल्यू -2A, ठीक है। इसकी वैल्यू A-2A माइनस A का स्क्वायर A स्क्वायर आएगा, कैंसिल आउट होगा, तो 9/1, तो ये होगा 9:1, ठीक है। तो I मैक्सिमम बराबर 9 और I मिनिमम बराबर है 1। ऑप्शन 9I कह सकते हैं और 1I। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये था चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो भी क्वेश्चन इससे बनते थे MCQ सारे के सारे कवर किए इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको लगातार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ये रिजल्ट जैसे आता है कोई भी आप उसको लिख लीजिए। 12th के नोट्स में है तो अच्छी बात है, अगर नोट्स में नहीं है, जो नोट्स से बाहर है वो भी लिख लीजिए। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके थोड़ा सा हाई लेवल के, इधर उधर से भी आ सकते हैं, आपके नोट्स से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन वो फॉर्मूले 12th में नहीं यूज होते, उन पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।